हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मंत्रा पे स्वागत है। और आज जो हम नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो चल रही थी उसमें नेक्स्ट जो टाइप करने वाले हैं, वो जो टाइप थी वो जो दो बार हमें परसेंट दिखाई दे स्टेटमेंट में, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि 1% को बैलेंस जो इक्वेशन होती है वो कैसे, बैलेंस स्टेटमेंट जो होती है वो कैसे सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि आपको क्या देखना है स्टेटमेंट में कि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई गई, फिर पुनः पुनः 10% बढ़ाई गई। ठीक है, इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ाएगी, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहली चीज तो ये है, अगर मैं कल वाली स्टेटमेंट से कंपेयर करूं तो इस स्टेटमेंट में आपको 2% दिखाई दे रहे हैं, एक 20%, एक 10%। ठीक है, 2% दिखाई दे रहे हैं। जब भी 2% दिखाई दे तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि 2% आपको जो दिखाई दे रहे हैं, 1% पहला और ये दूसरा प्रतिशत, तो जो बढ़ रहा है, जो प्रतिशत बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, तो उसे आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है, उसे आप पॉजिटिव लोगे। और जिस प्रतिशत में कमी आ रही है उसे आप नेगेटिव वैल्यू लोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपका जो आंसर आए, अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ओवरऑल आंसर में वृद्धि हो रही है, अगर वो नेगेटिव आया तो ओवरऑल उसके आंसर में कमी आ रही है। तो यहाँ पर 2% है मेरे पास। पहला प्रतिशत है 20% बढ़ाई गई, तो ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरा है 10%, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव बढ़ रही है और नेगेटिव है तो घट रही है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हम एक पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, पहला गुणा में दूसरा बटे में 100। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आपको जरूरत नहीं है करने की, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहला प्रतिशत क्या होगा आपका 20%, दूसरा प्रतिशत क्या है 10%, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले रहे हो, प्लस 20 गुणा में 10 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 20 और 10 30, और ये कितना होगा 2, तो कितना है 32%। पॉजिटिव आया तो 32% की वृद्धि हो रही है। अगर पॉजिटिव आया तो 32% की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है तो उसे आप पॉजिटिव लोगे, अगर कमी हो रही है तो उसे नेगेटिव लोगे। अब चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखिए, अब किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई गई, पुनः पुनः 10% कम कर दी, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हमें पता नहीं है कि बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, दोनों पॉजिटिव है तो बढ़ोतरी आएगी, लेकिन एक पॉजिटिव कर दिया एक नेगेटिव, अभी देखेंगे क्या होता है उसमें। तो ये पहला पॉजिटिव है, वृद्धि हुई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक पुनः 10% कभी कर दी, तो इसका मतलब ये क्या लेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव। अब देखिए इसमें सारे क्वेश्चन में पहला कितना लेना आपको 20%, माइनस सेकंड नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव, ठीक है, प्लस 20 गुणा में माइनस के 10 बटे में 100।
जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 20 में से 10 गया 10, ये 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस के 2, तो कितना आ गया 8%। देखो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी भी क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी क्या है, इसमें 8% की वृद्धि हो रही है। क्योंकि आंसर हमें देखना है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल जो पूछा है कितना परिवर्तन होगा, 8% का परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, 8% की इसके अंदर वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन थे। जब आप अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करें, दोनों ही घटाया जाए, आय पहले कम की गई, यदि एक व्यक्ति की आय पहले 20% कम की गई, पुनः फिर 10% कम की गई, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। 20 माइनस 10, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा बटे 100, जो नेगेटिव हो नेगेटिव ले लेंगे। ये यहाँ पर प्लस ही करो, माइनस के 20 गुणा में माइनस के 10 बटे में 100, ये गया ये गया। तो 20 माइनस 10 माइनस के 30, ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा, माइनस के 28%। तो इसको मैं कह सकता हूँ ना, माइनस के 28% का मतलब, माइनस के 28% का मतलब क्या होगा, 28% की कमी, 28% की क्या कमी होगी अगर दोनों ही दिए। तो क्या हुआ कि 20% कम की गई, फिर 10% बढ़ा दी गई, तो इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो उसकी आय में परिवर्तन हुआ कितना, 28% का क्या हुआ, कमी हुई है। ठीक है, तो ये 2% दिए हो तो ऐसे करते। अब इसी तरह से क्षेत्रफल या एरिया, एरिया पे आधारित क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 25% कम कर दी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ। आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अगर हम किसी के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ तो रेक्टेंगल की बात है, अगर किसी के क्षेत्रफल की बात करें तो ये ध्यान रखना, किसी भी चीज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा दो भुजाओं की गुणा होती है। आपने देखा भी होगा, जब हम एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कहते हैं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमेशा दो भुजाओं की गुणा होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें कुछ और सोचना है। 2% दिए है, तो पहला आपने बढ़ाया है, दूसरा आपने घटाया है। दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, एक फ्रैक्शनल मेथड से और एक सीधा हमने जो पहले मेथड किया, क्या था, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा बटे 100। तो पहला क्या है, 20% बढ़ाया तो पॉजिटिव, दूसरा क्या है, 25% कम किया है, प्लस 20 गुणा में माइनस के 25 बटे में 100, 2500 के 100, 4 पंजे 20, तो ये कितना है, इसका तो आ गया माइनस के 5, और ये जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5, तो क्या माइनस के 10। तो इसका मतलब क्या आया कि 10% की कमी। ठीक है, ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी हुई इसमें, 10% की
कमी हुई। और मैंने कहा था कि दूसरा इसका मेथड जो है फ्रैक्शन मेथड है। फ्रैक्शन मेथड क्या है कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी बढ़ाई आपने 20% बढ़ाई है। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ाया तो ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। चौड़ाई क्या है आपकी 25% कम कर दी गई, तो इसका मतलब 1/4 ऊपर माइनस का। ठीक है भाई। अब समझो यहां से कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं पहले इसकी लंबाई 5 मानूं और चौड़ाई 4 मानूं तो क्षेत्रफल कितना था पहले मेरा 20, ये था। पहले लंबाई 5 मानी, चौड़ाई 4 मानी, तो क्षेत्रफल कितना है 20। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इसकी 20% बढ़ा दी गई, मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया, तो लंबाई कितनी होगी बाद में, लंबाई आएगी मेरे पास 6। लंबाई कितनी होगी, लंबाई आएगी मेरे पास यहां से बढ़ाने पर 6। ठीक है। और चौड़ाई जो आपने कम की माइनस किया तो ये कितना हो गया 3, तो कितना होगा क्षेत्रफल 18। यहां से चेक कीजिए आपका क्षेत्रफल कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 20 से 18 तो 2 कम हो रहा है, कितने पे कम हो गया है 20 पे कम हो गया है। गुना में कितना आएगा 100, तो कितना है 20 पंजे 5 दूनी 10% कम हो रहा है क्षेत्रफल यहाँ पर भी। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो ऐसे कर लो। अगर आपके पास ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे यहाँ पर 16 सही 2/3% आ जाए, यहाँ पर आपका 14 सही 2/7% आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट इस मेथड से करो। अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे तो आप जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे 16 सही 2/3, 14 सही 2/7 तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप इस मेथड का यूज करो। तो आपको मेथड दोनों ही आने चाहिए, आपको दोनों मेथड बता दिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व, हमारा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए और कम टाइम में सोल्व होना चाहिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।